अध्याय 1971 इट्स हिम। यह वही है। इस बीच विचाराधीन व्यक्ति झांग हुअन इस बात से अनजान था कि संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञ उसके लिए दांव पर थे। वह भागते भागते पहाड़ की चोटी पर युद्ध के मैदान तक जा रहा था। इस इलाके में पहले से ही भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी 10,000 या तो आंतरिक शिष्यों ने अपनी साधना रोक दी थी और समाचार मिलते ही वे दौड़ पड़े। भीड़ का पीछा करते हुए झांग हुआ ने एक कोना पाया और खुद को छुपा लिया। उस क्षेत्र के आसपास बहुत से लोग थे, इसलिए उसके जैसा साधारण व्यक्ति वास्तव में किसी को भी दिखाई नहीं देगा। मेरा मानना कि आप में से अधिकांश को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि मैंने आप सभी को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। भीड़ के बीच में एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आवाज सभी के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। वे आंतरिक शिष्य अनुभाग के दूसरे प्रभारी थे, एल्डर हुआंग यू। बड़े की बात सुनकर भीतर के सभी चेलों ने लज्जित होकर अपना सिर नीचा कर लिया। इकट्ठा होने से ठीक एक क्षण पहले उन्हें ईथर हॉल में एक व्यक्ति ने हरा दिया था। यहाँ तक सबसे धीमे दिमाग भी आसानी से समझ सकते थे कि क्या हो रहा था। यह पहली बार है कि आरोही बादल तलवार मंडप के लंबे इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है। मुझे नहीं पता कि आप में से मैं लो प्रोफाइल हूँ, लेकिन यह तथ्य कि वह अकेले 5,000 लोगों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम था, संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा है। वह प्रशंसा के योग्य है। आप में से बाकी लोगों के लिए, आप में से 5,000 लोगों के एक ही व्यक्ति पर गिरोह बनाने के बावजूद आप उसे मार भी नहीं सकते थे। मैं आपसे यह पूछता हूँ, आप पिछले वर्षों में संप्रदाय में क्या सीख रहे हैं? क्या आप अभी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? एल्डर हुआंग यू का चेहरा पूरी तरह से बेपरवाह था, जिससे यह पढ़ना मुश्किल हो गया था कि वह गुस्से में है या उत्साहित है। भीड़ को यकीन नहीं था कि उन्हें उससे क्या उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि उसकी बातों से उन सभी का सिर शर्म से झुक गया। यह वास्तव में एक अपमान था कि वे एक भी व्यक्ति को हराने में असमर्थ थे। उनके पास इस मामले में बहस करने का कोई तरीका नहीं था। बस कि अगर हम ठीक से याद करें, एल्डर हुआंग यू, आप ही वहीं फंस गए और मारे गए। क्या यह वास्तव में ठीक है कि आप हमें इस तरह व्याख्यान दें? बेशक किसी भी आंतरिक शिष्य ने उन शब्दों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। यह सच है कि हम आई एम लो प्रोफाइल के लिए एक मैच नहीं है, लेकिन यह देखते हुए कि वह कितना दुर्जय है, क्या कोई मौका है कि वह भेष में एक मुख्य शिष्य है? भीतर के शिष्यों में से एक ने पूछा। जैसे ही यह सवाल पूछा गया, इसने तुरंत ही भीड़ में से काफी सहमति की झड़ी लगा दी। साथ ही आंतरिक शिष्यों के रूप में वे एक दूसरे के स्तरों को जानते थे। अगर कोई उससे थोड़ा अधिक मजबूत दिखाई देता, तो भी वह उन पर विश्वास करने योग्य होता। लेकिन आई एम लो प्रोफाइल उस स्तर से बहुत दूर, कहीं अधिक था। ऐसे में उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया। यह जानते हुए कि आंतरिक शिष्य ऐसा प्रश्न करेंगे, हुआंग यू ने शांति से अपना हाथ हिलाया। एल्डर म्यू और हम में से बाकी लोगों ने मामले की जांच के लिए तलवार गज़ेबो का दौरा किया, और उनकी ताकत वास्तव में केवल डायमेंशन शटरा दायरे की समाप्ति पर है। यह हमारी जांच का नतीजा है। विंग हवा में एक रिकॉर्डिंग सामने आई। इसने 10 बुजुर्गों को आई एम लो प्रोफाइल की ताकत की जांच करने के लिए एक दीवार की ओर बढ़ते हुए दिखाया। बहुत जल्द दीवार ने एल्डर म्यू ने जो कहा था उसकी पुष्टि करने वाला एक परिणाम परिलक्षित हुआ। वह वास्तव में एक आयाम चकनाचूर दायरे की समाप्ति कृषक है। एक आंतरिक शिष्य, बिल्कुल हमारी तरह। क्या वास्तव में आंतरिक शिष्यों के लिए इतना शक्तिशाली होना संभव है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कौशल दूसरों की तुलना में इतना अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। इस नज़ारे ने किसी भी संदेह को दूर कर दिया कि आई एम लो प्रोफाइल एक आंतरिक शिष्य नहीं हो सकता है। आपको अपने लिए और क्या कहना है? रिकॉर्डिंग चलाने के बाद एल्डर हुआंग यू ने अपने आसपास के आंतरिक शिष्यों को ठंडेपन से देखा। जैसे ही आपको लगता है कि आप उसे हराने में असमर्थ हैं, आप सोचते हैं कि वह एक मुख्य शिष्य है। क्या आपने अपनी हार के पीछे के कारण को अपने भीतर खोजने की कोशिश की है? इससे पहले कि भीड़ जवाब दे पाती, उसकी आभा और भी तेज और अधिक प्रभावशाली हो गई, जिससे भीड़ को थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी। आपको क्यों लगता है कि आई एम लो प्रोफाइल आप में से बाकी लोगों की तुलना में इतना अधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम था? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने उपनाम की तरह उन्होंने प्रसिद्धि और सम्मान जैसी क्षणिक चीजों पर ध्यान दिए बिना विनम्रतापूर्वक आप में से किसी से भी कठिन प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने कौशल का प्रदर्शन करने या बेकार की राजनीति में शामिल होने में अपना समय बर्बाद नहीं किया है। उसके हृदय में केवल साधना, साधना और साधना थी।
यह आप में से किसी एक की तुलना में अधिक रक्त, पसीना और आंसू बहाकर है कि वह अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। आप बाकियों का क्या? एल्डर हुआंग यू की आवाज उनके द्वारा बोले गए हर शब्द के साथ धीरे धीरे तेज होती गई। आप सम्मान और महिमा से ग्रस्त हैं। लड़ने से आपके कौशल में सुधार हो सकता है, लेकिन आप कमजोर विरोधियों को चुनने और अपने अभ्यस्त रहने के साथ खुद को संतुष्ट करते हैं ताकि आप अपने युगल जीत सकें। आप नुकसान को कुछ और भयावह मानते हैं जो स्थिर रहता है। ऐसी मानसिकता के साथ आप दुनिया में सबसे अच्छी तलवारबाजी कैसे विकसित कर सकते हैं? आप वास्तविक विशेषज्ञ कैसे बन सकते हैं? उन शब्दों ने सभी के दिलों में जगह बना ली। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने आपस में सम्मान और महिमा का पीछा करने में कितना समय बर्बाद किया था, उन्होंने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। दूसरी ओर, झांग शुवान की उच्च प्रशंसा के कारण अवाक रह गए थे। इसका कारण यह था कि वह कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए थे या बेकार की राजनीति में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि यह संप्रदाय में उनका केवल पहला दिन था। वह चाहता तो भी नहीं कर सकता था। कहा जा रहा है कि अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए उसके बारे में बहुत अधिक खून, पसीना और आंसू बहाने वाली बात वास्तव में सच थी। जो आपके पास पहले से है उससे संतुष्ट न हो। अपने आप को उस तक सीमित न रखें जो आप पहले से जानते हैं। जब आप खुद को बेमिसाल पाते हैं तो दूसरों को दोष न दें। जबकि आप दूसरे पक्ष की तरह प्रतिभाशाली नहीं हो सकते हैं, आप उसके जितना मेहनती होने के करीब भी नहीं हैं। एल्डर हुआंग यू की आवाज भीड़ में गूंज रही थी। इस दिन से, मुझे आशा है कि आप अपने वजन के सभी अनावश्यक सामान को फेंक सकते हैं और आंतरिक शिष्य क्षेत्र को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। क्या आप इसे करने में सक्षम हैं? क्या आप में इसे करने का आत्मविश्वास है? हाँ, एल्डर हुआंग, हमें इसे करने का विश्वास है। कसकर जकड़ी हुई मुट्ठियों के साथ, भीड़ सहमति में दहाड़ती थी। भीड़ के बीच उच्च मनोबल को देखकर, झांग हुआ ने राहत की सांस ली। उसने सोचा था कि बुजुर्ग उसकी पहचान की जांच करने जा रहे हैं, इसलिए वह डर के मारे भागता हुआ आया था, लेकिन अंत में, वे उसे एक विरोधी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे ताकि सभी की प्रेरणा को जगाया जा सके। आज मैं बस इतना ही कहने जा रहा हूँ। मैंने आपकी प्रतिक्रिया सुनी है, और मैं आगे देख रहा हूँ कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। एल्डर हुआंग यू ने उत्तर दिया। एक अंतिम बात, मैं जो भी लो प्रोफाइल हूँ, मुझे आशा है कि आप मुझे खोजने के लिए पहल कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। यह देखकर कि उसकी पहचान से अभी तक समझौता नहीं किया गया था, झांग हुआ ने राहत की सांस ली। उसने अपना छिपने का स्थान छोड़ दिया, और जैसे ही वह गिरने वाली वर्षा की घाटी में अपना रास्ता बनाने जा रहा था, अचानक उसके पीछे एक चिंतित आवाज सुनाई दी। यह वही है, यह वही है। यह आवाज बेहद अचानक और जरूरी थी, कि इसने सबका ध्यान खींचा। झांग जुबान ने भी अपना सिर घुमाया, केवल महसूस किया कि उसके शरीर से ठंडे पसीने की बारिश हो रही है। उसी क्षण वह लगभग बेहोश हो गया। जो व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, वह इस समय गुस्से से उसी की ओर इशारा कर रहा था और सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। बिल्ली। झांग शुबान ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर पर गलगंड उठ रहे हैं। निश्चित रूप से, उसे ऐसे ही पहचाना नहीं जाएगा, है ना? अगर ऐसा होता, तो वह लो प्रोफाइल बने कैसे रहते? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार उसकी पहचान की पुष्टि हो जाने के बाद, यह संभावना थी कि उसके पास अब खेती करने का समय नहीं होगा। बार बार उससे लड़ने की उम्मीद में, लगातार मक्खियों की तरह चुनौती देने वाले उसके पास आते थे। अगर किसी के लिए झुंझलाहट से मरना संभव होता, तो शायद यही तरीका होता। आखिर कौन अपना नाम कमाना नहीं चाहेगा? अगर वे उसे हरा सकते थे, जो कि 5,000 किसानों को हराने के लिए प्रतिष्ठित था, तो क्या वह तुरंत उन्हें उससे ऊपर नहीं रखता? नहीं, यह मैं नहीं हूँ। तुम्हारी आंखें खराब हैं, और तुम्हारे पास गलत व्यक्ति है। झांग जुबान ने जवाब दिया और मुड़ा और बोला। जबकि हर कोई अभी भी इस बात से अचंभित था कि क्या हो रहा था। झांग जुबान पहले से ही एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था, लगभग गायब हो रहा था। पलक झपकते ही, भागो मत। भीतर का शिष्य जो पहले चिल्लाया था, झांग शुबान की प्रतिक्रिया कितनी तेज थी, यह देखकर दंग रह गया। वह बस दूसरे पक्ष का पीछा करने ही वाला था कि अचानक उसे अपने ऊपर भारी दबाव महसूस हुआ। किसी समय, एल्डर हुआंग पहले ही उनकी तरफ से आ चुके थे और उन्होंने पूछा, आपने उल्लेख किया कि यह वह है। कौन है ये? वह एक नकली दवा विक्रेता है। नहीं, मेरा मतलब असली दवा विक्रेता है। भीतर के शिष्य ने तुरंत धनुष के साथ उत्तर दिया। एल्डर हुआंग यू की पलकें फड़क गईं। अगर वह कर सकता था, तो वह इस आदमी को समुद्र के तल में थप्पड़ मार देता।
अभी कुछ क्षण पहले की बात है जब वह आईएम लो प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा था, तभी यह साथी चिल्लाया, यह वही है। जब उसने सोचा कि उसने आखिरकार उस शक्तिशाली तलवार व्यवसायी को ढूंढ लिया है, तो उसका उत्साह बढ़ गया था। लेकिन यह सिर्फ एक दवा विक्रेता निकला। क्या आपको वास्तव में एक दवा विक्रेता को खोजने पर इतना उत्तेजित होना पड़ता है? यह महसूस करते हुए कि एल्डर हुआंग यू का चेहरा दूसरे के द्वारा अधिक से अधिक चमक रहा था, आंतरिक शिष्य ने जल्दी से स्पष्ट किया, यह सीनियर बाई रुवानिकी का अनुरोध है। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, इसलिए जब मैंने उसे एक बार फिर देखा तो मैं अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। भले ही यह आंतरिक शिष्य उस समय आंतरिक शिष्यों के बाजार में झांग जुआन के सबसे करीब नहीं था, फिर भी वह बाई रुवानिकी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान बाद वाले की उपस्थिति पर एक अच्छी नजर रखने में कामयाब रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि झांग शुआन वास्तव में उस समय बाजार में मौजूद लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसने इस आंतरिक शिष्य को नहीं पहचाना। बाई रुआकिंग उसे ढूंढ रही है। एल्डर हुआंग यू ने भौहें चढ़ा दी। एक प्राचीन के रूप में भी उन्होंने बाई रुआकिंग के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। एल्डर बाई ये की पोती केवल एक आंतरिक शिष्य की तलाश क्यों करेगी? ऐसा लगता है कि जो दवा उसने उससे खरीदी थी वह अभी भी प्रभावी थी, इसलिए वह कुछ और खरीदना चाहती थी, आंतरिक शिष्य ने उत्तर दिया। समझा। जाओ और फिर उसे खोजो। बाई रुआकिंग के बुरे पक्ष में मत पड़ो। एल्डर हुआंग यू ने असहाय होकर अपना हाथ लहराया। चूंकि दूसरा पक्ष आईएम लो प्रोफाइल नहीं था, इसलिए उन्होंने भी इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनी रुचि खो दी। यूनी, यह जानते हुए कि लियू लुजी और अन्य लोगों को सूचित करने का समय नहीं था, आंतरिक शिष्य तुरंत झांग हुआन का पीछा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर गया। वह बहुत करीबी था। कुछ देर दौड़ने के बाद झांग जुआन ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि अंत में रुकने से पहले कोई भी उसकी पूंछ पर नहीं था। एक गहरी आह के साथ उसने संकट में अपना माथा सहलाया। वह बस एक साधारण जीवन जीने वाला एक साधारण आदमी बनना चाहता था। यह इतना कठिन क्यों था? ऐसा नहीं है कि मैंने इतना उत्कृष्ट पैदा होने के लिए कहा। वैसे भी, अगर कोई मुझे पहचानने में सक्षम था, तो इसका मतलब है कि मेरी वर्तमान पहचान से पहले ही समझौता किया जा चुका है। वह नहीं जानता था कि उसे कैसे प्रकट किया गया था, लेकिन जब तक उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, तब तक दूसरे पक्ष को यह साबित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए कि वह वास्तव में आईएम लो प्रोफाइल था। मुझे ईथर टोकन को नष्ट करना है। अगर उसने इसे नष्ट नहीं किया, तो कोई उसके ईथर टोकन को रिकॉर्ड से मिला सकता है, और यह उसकी पहचान का ठोस सबूत होगा। तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो वह कह सके जो स्थिति को उबार सके। यह सौभाग्य की बात है कि मैंने जो तलवार मंडप सिक्के अर्जित किए हैं, वे अप्राप्य ईथर कार्ड के अंदर संग्रहित हैं, इसलिए मुझे अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए ईथर टोकन पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। झांग हुआ ने सोचा कि उसने अपना आईएम लो प्रोफाइल निकाला, ईथर टोकन, और इसे कुचल दिया। काश्तकारों के लिए ईथर हॉल में मारे जाने के लिए यह असामान्य नहीं था, इसलिए किसी के धन को ईथर कार्ड में रखना सामान्य ज्ञान था। इस तरह वे कम से कम अपने ईथर टोकन के निष्क्रिय होने के बाद भी अपने धन को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इतना सब हो जाने के बाद झांग जुबान आखिरकार थोड़ा आराम करने में सक्षम हो गया। इस समय जिस व्यक्ति ने उसे इशारा किया था, उसने उसे पकड़ लिया। झांग जुबान ने उस व्यक्ति के पीछे देखा, लेकिन अजीब तरह से कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। यह एक ही समय में राहत देने वाला और हैरान करने वाला दोनों था। चूंकि इस साथी ने पहले ही उसे आईएम लो प्रोफाइल के रूप में इंगित कर दिया था, एल्डर हुआंग यू और अन्य लोगों के लिए भी उसका पीछा करना समझ में आता था, है ना? तब यह आदमी अकेला क्यों आया? क्या वे उसे या कुछ और डराने से डरते थे? खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास क्या योजनाएं थी, उन्हें बस सब कुछ नकारना था। उसने वैसे भी ईथर टोकन को पहले ही कुचल दिया था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वे उसे पहचान सकें। भैया, तुम जरूर तेज दौड़ो। झांग हुआन के साथ पकड़ने पर आंतरिक शिष्य ने अपने शरीर को नीचे किया और थकावट से जोर से हौंफने लगा, जबकि झांग जुबान ने जानबूझकर खुद को बहुत धीमा कर लिया था ताकि किसी को भी उसके साथ कोई विसंगति न दिखे। फिर भी यह इतनी गति नहीं थी कि कोई भी आसानी से पकड़ सके। यह सौभाग्य की बात है कि मैं आपको पहचानने और पकड़ने वाला पहला व्यक्ति था। हाँ, मैंने इस बार वास्तव में सोना मारा है। अपनी थकावट के बावजूद आंतरिक शिष्य ने झांग हुआन को एक खजाने की ओर घूर रहे खजाने की याद ताज़ा करने वाली आंखों से देखा। मुझे पहचाने? बकवास मत करो। कोई रास्ता नहीं है कि मैं अतुलनीय रूप से सुंदर और निराशाजनक रूप से बहादुर हो सकता हूँ। एम लो प्रोफाइल। वह आकाश में एक चमकदार सूरज की तरह है, जबकि
मैं एक साधारण आंतरिक शिष्य से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, यहाँ तक उल्लेख के लायक भी नहीं हूँ। इसलिए बकवास करना शुरू न करें। उसकी वजह से कोई मरेगा। झांग हुआ ने तुरंत रक्षात्मक रूप से अपना हाथ लहराया। मैं लो प्रोफाइल हूँ, आप क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? झांग हुआन के शब्दों से आंतरिक शिष्य दंग रह गया।